बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। गांव छोटा था लेकिन उसमें रहस्य की महक थी। खेतों के चारों ओर धुंध मंडराती रहती, जंगल के बीच से अजीब आवाजें आती और रात को आसमान में तारे ऐसे चमकते जैसे कोई रहस्यमय किताब खुली हो। गांव में 2 किशोर रहते थे। एक का नाम था आरव, दूसरा था माया। दोनों की उम्र बस 17-18 साल थी। दोनों बचपन से साथ खेलते, तालाब में कंकड़ फेंकते, आम के पेड़ पर चढ़ते और कभी कभी चांदनी में बैठकर सपनों की बातें करते। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन उस समय गांव में एक डर था। लोग मानते थे कि जादूगरनियां असली होती हैं। अगर किसी ने थोड़ी भी अलग हरकत की तो लोग उसे डायन कहकर अदालत में ले जाते। एक दिन अजीब घटना हुई। गांव में अचानक एक गाय बीमार हो गई। कुएं का पानी गाढ़ा हो गया और किसी ने देख लिया कि उसी रात माया जंगल की तरफ जा रही थी। लोग चिल्लाए, यही है जादूगरनी। माया डर गई। उसने कहा, नहीं, मैं तो बस जड़ी बूटियां लेने गई थी। लेकिन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने ढोल बजाया और कहा कि माया पर मुकदमा होगा। गांव का चौक सजा दिया गया, लकड़ी की कुर्सी रखी गई और उसे विच ट्रायल यानी जादूगरनी की सुनवाई कहा गया। आरव का दिल टूट गया। उसने सोचा, मेरी माया निर्दोष है, मैं उसे बचाऊंगा। उस रात जब सब सो रहे थे, आरव अंधेरे में जंगल की ओर चला गया। उसने बूढ़ी साधुनी से मदद मांगी। साधुनी की झोपड़ी में जड़ी बूटियों की खुशबू थी। दीवारों पर चमकते चिन्ह बने थे। साधुनी ने कहा, बच्चे, अगर सच में माया निर्दोष है तो तुम्हें सत्य परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा आसान नहीं होगी। तुम्हें हिम्मत, दिमाग और दिल की ताकत दिखानी होगी। आरव ने हामी भरी। पहली परीक्षा थी भ्रम की गुफा। गुफा में अंधेरा था। हर तरफ माया की आवाज गूंजती, आरव, मैं सच में जादूगरनी हूँ, मुझसे दूर हो जाओ। आरव का दिल डगमगाया, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं माया पर भरोसा करता हूँ, वह कभी बुरी नहीं हो सकती। जैसे ही उसने यह कहा, गुफा की दीवारें चमक उठी और रास्ता साफ हो गया। दूसरी परीक्षा थी संदेह का पुल। पुल लकड़ी का था और नीचे तेज नदी बह रही थी। जैसे ही आरव चला, नदी से आवाज आई, क्या तुम पागल हो? सब तुम्हारे खिलाफ है, माया को छोड़ दो। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, सच्चा प्यार डर से बड़ा होता है। तुरंत पुल मजबूत हो गया और उसने पार कर लिया। तीसरी परीक्षा थी सत्य का दर्पण। उसमें आरव का चेहरा दिखा, फिर माया का चेहरा दिखा और फिर दोनों के बीच आग की दीवार। दर्पण ने कहा, अगर तुम्हें माया निर्दोष लगती है तो तुम्हें अपने दिल की आधी ताकत मुझे देनी होगी। आरव ने बिना सोचे अपना हाथ दर्पण पर रख दिया। उसकी धड़कन धीमी हुई, लेकिन दर्पण ने आग की दीवार मिटा दी। माया की आंखों में आंसू थे। उसने आरव का हाथ थामा और कहा, तुमने मेरा नाम ही नहीं, मेरा दिल भी बचा लिया। गांव में त्योहार सा माहौल हो गया। लोग ढोल बजाने लगे, रंगीन पताकाएं लहराने लगी और सब ने कसम खाई कि अब कभी किसी को बिना सबूत जादूगरनी नहीं कहेंगे। आरव और माया की कहानी अब सिर्फ प्यार की नहीं रही, वह साहस, भरोसे और सच्चाई की कहानी बन गई। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन बच्चों याद रखना, कभी कभी लोग डर से दूसरों को गलत ठहरा देते हैं। असली जादू यही है कि हम सच को पहचानें और अपने प्रियजनों पर भरोसा करें, क्योंकि सच्चा दिल किसी भी जादू से बड़ा होता है। उसने दर्पण सबको दिखाया। दर्पण में सच्चाई प्रकट हुई। उसमें दिखा कि गाय बीमार इसलिए हुई क्योंकि किसी ने जहरीली घास खिला दी थी। कुएं का पानी इसलिए गाढ़ा हुआ क्योंकि ऊपर से मिट्टी गिर गई थी। और माया तो बस जड़ी बूटियां लेने जंगल गई थी। गांव वाले चौंक गए। उन्होंने देखा कि माया निर्दोष है। उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने माफी मांगी। अब साधुनी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली, अब तुम अदालत में सच को उजागर कर सकते हो। अगले दिन गांव के चौक में माया को कुर्सी पर बैठाया गया। लोग चिल्ला रहे थे, जादूगरनी, जादूगरनी। लेकिन तभी आरव आगे आया। उसके हाथ में साधुनी का दिया दर्पण था। अब साधुनी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली, अब तुम अदालत में सच को उजागर कर सकते हो। अगले दिन गांव के चौक में माया को कुर्सी पर बैठाया गया। लोग चिल्ला रहे थे, जादूगरनी, जादूगरनी। लेकिन तभी आरव आगे आया। उसके हाथ में साधुनी का दिया दर्पण था। उसने दर्पण सबको दिखाया। दर्पण में सच्चाई प्रकट हुई। उसमें दिखा कि गाय बीमार इसलिए हुई क्योंकि किसी ने जहरीली घास खिला दी थी। कुएं का पानी इसलिए गाढ़ा हुआ क्योंकि ऊपर से मिट्टी गिर गई थी। और माया तो बस जड़ी बूटियां लेने जंगल गई थी। गांव वाले चौंक गए। उन्होंने देखा कि माया निर्दोष है। उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने माफी मांगी। माया की आंखों में आंसू थे। उसने आरव का हाथ थामा और कहा, तुमने मेरा नाम ही नहीं, मेरा दिल भी बचा लिया। गांव में त्योहार सा माहौल हो गया। लोग ढोल बजाने लगे, रंगीन पताकाएं लहराने लगी और सब ने कसम खाई कि अब कभी किसी को बिना सबूत जादूगरनी नहीं कहेंगे। आरव और माया की कहानी अब सिर्फ प्यार की नहीं रही, वह साहस, भरोसे और सच्चाई की कहानी बन गई। कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन बच्चों, याद रखना, कभी कभी लोग डर से दूसरों को गलत ठहरा देते हैं। असली जादू यही है कि हम सच को पहचानें और अपने प्रियजनों पर भरोसा करें, क्योंकि सच्चा दिल किसी भी जादू से बड़ा होता है।